जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिरसा मुंडा की। पर इस बार नहीं किताबों वाली सूखी पंक्तियाँ, बल्कि हर पंक्ति में जली हुई लकड़ी की गंध, जंगल की गरज और वो चीख जो आज भी पहाड़ियों में गूंजती है, धरती के बेटे की गूंज, बिरसा मुंडा की दहाड़। ये कहानी किसी महल से शुरू नहीं होती, न किसी राज्याभिषेक से, बल्कि उस मिट्टी से जहाँ बच्चे की पहली लोरी थी। धरती माँ ही देवी है। 1857 छोटा नागपुर की हरी भरी वादियों में, जहाँ न कोई बिजली थी न सड़कें, पर थी एक गहरी आत्मा, एक संस्कृति, एक जंगल जितनी आज़ादी। वहीं एक मुंडा परिवार में जन्मा एक सामान्य बच्चा, लेकिन जिसकी आंखों में कोई आम चमक नहीं थी। उसका नाम था बिरसा। पर आने वाले सालों में लोग उसे धरती आबा कहने लगे। धरती का पिता, जंगल का देवदूत और ब्रिटिश सत्ता के लिए एक जिंदा तूफान। धर्म, भाषा और जमीन सब पर हमला था और जवाब बना बिरसा। अंग्रेजों का शासन अब सिर्फ तलवार से नहीं चलता था, बल्कि वो आदिवासियों के ईश्वर, संस्कृति और जमीन को भी निगल रहा था। ईसाई मिशनरियां आदिवासियों को उनके देवताओं से तोड़ रही थी। जमींदारी प्रणाली ने पीढ़ियों से आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें ही नौकर बना दिया। बिरसा ने ये सब देखा और उसका क्रोध कोई उग्र चीख नहीं था, बल्कि एक संत की शांति में सुलगता तूफान था। मैं धरती का बेटा हूँ और मेरी धरती अब पराई नहीं होगी। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, गांव से गांव, पहाड़ से मैदान तक बिरसा की बातें फैलने लगी। वो कहता था भगवान ऊपर नहीं नीचे हैं, वो पेड़ों में है, नदियों में है, जमीन में है, और अगर कोई तुम्हारे जंगल को छीनने आए तो याद रखना वो तुम्हारा ईश्वर चुराने आया है। बिरसा बना नेता भी, संत भी, योद्धा भी। उसकी सभाएं कोई आम सभा नहीं होती थी। वो आदिवासी क्रांति की संस्कृति सभा थी, जहाँ धर्म भी पढ़ाया जाता था और तलवार की धार भी। उलगुलान, जब जंगलों से गरज उठा विद्रोह। 1899, वो वर्ष जब पहाड़ियों ने सांस लेना छोड़ दिया था, क्योंकि जंगल अब लड़ने को तैयार थे। बिरसा ने शुरू किया उलगुलान, यानी महाविद्रोह। ये लड़ाई जमीन की थी, ईश्वर की थी और सबसे ज्यादा आजादी की थी। हजारों आदिवासी उसके पीछे खड़े थे, हाथों में कुल्हाड़ी, मन में आग और सीने में एक ही नारा, अबुआ राज ऐतै जनत राज। हमारा राज आएगा, जनता का राज। उन्होंने चर्चों को जलाया, अंग्रेजी अफसरों की चौकियां ढहाई और जमींदारों को खदेड़ डाला। ये इतिहास का वो पल था जब कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य डगमगाया था। बिरसा को पकड़ा नहीं गया, उसे धोखे से हराया गया। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जंगल की चाल से चलता था और उसकी आवाज़ किसी जासूस से तेज उड़ती थी। फिर एक रात धोखे से पकड़वाया गया, अपने ही समुदाय के एक गद्दार द्वारा, और उसे रांची जेल में डाल दिया गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं। फिर एक दिन 9 जून 1900 एक अखबार की लाइन में आया, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई कॉलरा से। पर गांव वालों ने कहा झूठ है, ये हत्या है, क्योंकि विचारों को कॉलरा नहीं होता। बिरसा आज भी जिंदा है, हर उस आदिवासी किसान में जो अपनी जमीन के लिए लड़ता है, हर उस जल, जंगल और जमीन की पुकार में जिसे कोई सरकार, कोई कंपनी दबाना चाहती है। बिरसा अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो चेतावनी है कि जब धरती का बेटा उठता है तो सम्राटों की नींव हिल जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जंगल का ज्वाला? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।